साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और काफी बच्चे पूछते हैं कि ग्रामीण बैंक का जो एग्जाम है इसका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। और काफी लोगों के नंबर मॉक में भी कम भी आ रहे हैं, तो ऊपर से एक स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है कि एग्जाम की डेट बड़ी नजदीक आ रही है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि कितना स्कोर करना हमें सही रहेगा और अभी हमें किन चीजों पे काम और करना है। तो ये वीडियो 4 से 5 मिनट का होने वाला है। समय बचाने के लिए आप इसको 2x मोड में भी देख सकते हैं या फिर 1.5x मोड में समझ सकते हैं। शुरुआत करते हैं। आप सभी को यह तो पता होगा कि ग्रामीण बैंक इस बार आखिरी में होने जा रहा है। आरआरबी पीओ का एग्जाम 22-23 नवंबर को कैलेंडर के हिसाब से रखा गया है और आरआरबी क्लरिकल का एग्जाम जो है वो 6, 7 और 13 दिसंबर के आसपास रखा गया है। तो पहले आरआरबी पीओ क्लर्क होगा, मतलब ग्रामीण बैंक का पीओ होगा। पीओ का जो स्ट्रक्चर है वो रीजनिंग के 40 सवाल 40 क्वेश्चन 25 मिनट, क्वांट के 40 क्वेश्चन 40 मिनट, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 20 मिनट। ये आप सबको पता होगा। प्रॉब्लम ये है कि कितना नंबर आए। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि अगर आपको ये जानना है ना कि अटेम्प्ट सेफ कितना होगा, मैं आपको पिछले 3 सालों की कट ऑफ दिखाता हूं आरआरबी पीओ की, जिससे एक आइडिया लग जाता है कि यार कितने मार्क्स हमारे लिए सही होंगे और किन पर हमें काम करना चाहिए। अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि सर आंध्र प्रदेश की कट ऑफ 22 में 53 थी, 23 में 39 और फिर 40। अगर मैं कोई ऐसा राज्य पकड़ लेता हूं जिसमें ज्यादातर वैकेंसी आती है, उत्तर प्रदेश देख लेता हूं, ठीक है। उत्तर प्रदेश हो गया, देखो। तो उत्तर प्रदेश की वैकेंसी अगर मैं देखूंगा तो वैकेंसी कह रहा मैं कट ऑफ 62 थी, फिर 53 चली गई और फिर 51 थी लास्ट ईयर, है ना। तो अगर आप देखोगे लास्ट ईयर पेपर टफ भी आया था कि लमसम 50 से 60 के बीच में आपकी एक कट ऑफ निकल कर आ रही है। दूसरा देखिए, राजस्थान 60 नंबर गई थी, ये वाली कट ऑफ हाई क्योंकि पेपर आसान था। उसके बाद 54 है और फिर लास्ट ईयर 49 है। सेम उड़ीसा में भी देखो 60, 60, 56। और अदर भी स्टेट है, अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, वेस्ट बंगाल की 58, 53 और 57.75, उत्तराखंड की 62, 55 और 59। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप एक काम करिए, जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है, जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है बच्चों, उसके अराउंड में नंबर आपको कोशिश करने की लाने। सपोज करो कि मैं इस समय यूपी से मैंने फॉर्म भरा एग्जांपल, और मैंने देखा कि यूपी का कट ऑफ लास्ट टाइम 51 गया था जनरल कैटेगरी का। तो मेरे को ये टारगेट करना है कि मुझे मॉक में नंबर कम से कम 50 से 60 के बीच में लाने हैं। अब हो सकता है कि इतने नंबर मॉक में मेरे ना आ रहे हो, तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना है। मैं आपको बताता हूं साथियों, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लरिकल में भी बच्चों के मॉक में नंबर बिल्कुल नहीं आ रहे थे, लेकिन वही बच्चे एग्जाम देने जब गए तो उनको उनके नंबरों में 10 से 12 मार्क्स का इंक्रीमेंट दिखा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको भी ऐसा लगा हो, तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके कंफर्म करना कि हाँ सर मॉक में नंबर कम आ रहे थे बट एग्जाम में अटेम्प्ट ज्यादा करके आए हम लोग। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि आपको जो मन में ये सेफ स्कोर का जो कंफ्यूजन चल रहा है ना, इस पे परेशान ना हो। जितनी कट ऑफ है उसकी 4 से 5 नंबर का मार्जिन ले लो, ज्यादा नहीं। 4 से 5 नंबर आप सोचो कि मुझे एक्स्ट्रा एड ऑन करने, यानी इन शॉर्ट कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो जनरल कैटेगरी, तो आप मोटा मोटा मान के चलो कि मुझे 55 नंबर के लिए टारगेट करना है। अब 55 नंबर कैसे आएंगे मेरे, तो मेरे को समझना होगा कि पहले मैं पीओ की बात कर रहा हूं, फिर क्लरिकल की भी करूंगा कि पीओ के लिए मुझे क्या करना है। मेरे पास दो सेगमेंट है, मेरे पास क्वांट है और मेरे पास रीजनिंग है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि सर मुझे लाने 55 नंबर मिनिमम ना। तो रीजनिंग मुझे 25 नंबर कैसे देगा और क्वांट मुझे 20 नंबर तक कैसे देगा, इसका एक प्लान आपके पास होना चाहिए कि क्वांट के 25 और रीजनिंग के 20, इतने क्वेश्चन में 45 हो रहा, मुझे 55 तक जाना है। अब ये स्कोर अभी करंट में बच्चों का आ रहा है, करंट में स्कोर ये है। अब यानी कि मुझे कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन बढ़ाने, या फिर मुझे यहां पे 3 से 4 क्वेश्चन और बढ़ाने, ऐसा। तो यही अटेम्प्ट मुझे 24 तक ले जाना है, इसी अटेम्प्ट को मुझे 30 तक ले जाना है या 31 तक ले जाना है। तो इधर करके जाऊंगा तो मुझे दिखेगा कि मेरा अटेम्प्ट 55 तक मुझे दिखाई दे रहा है। बात समझ आ रही है। अभी बच्चों के 20 और 25 नंबर के अराउंड क्वांट्स रीजनिंग में बन रहे हैं, जिसमें उनके 45, 48 ऐसे नंबर आ रहे हैं।
यहां 4 से 5 नंबर का इंक्रीमेंट, यहां 6 से 7 नंबर का इंक्रीमेंट। अब ये इंक्रीमेंट कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। देखिए, रीजनिंग में आपने देखा कि जो आपके मिसलेनियस के चैप्टर्स हैं, उनको जल्दी जल्दी क्या करो, पढ़ के साइड कर लो, उनको डेली बेसिस पे रिवाइज करो हर एक चैप्टर को। जितना हो सकता है सिटिंग और पजल की प्रैक्टिस करो। आपकी एक पजल आपको 5 नंबर का इंक्रीमेंट देगी, सोचिए। तो पजल जितने तरह की है, उनको बार बार रिवाइज करो, उनको बार बार प्रैक्टिस करो। आप इतने सारे एग्जाम देके आए, आपको आइडिया लग गया होगा कि इस तरह की पजल आती है, उन पे कमांड करो। मॉक का मतलब ये नहीं कि मुझे मार्क्स ऊपर नीचे देखने, मुझे वेरिएशन करनी है, मुझे क्वेश्चंस लगाने हैं। साथ ही साथ में क्वांट में स्पीड मैथ्स के पांचों चैप्टर आपने अलग कर लिए। अब डीआई में देखिए कि कौन कौन सी डीआई आपको नहीं आती है। जो डीआई नहीं आती है उनको सीखिए, उनको बनाना सीखिए। अर्थमेटिक में देखिए कि मेरे कौन कौन से चैप्टर अच्छे हैं, कौन से खराब है। जो खराब है उन एक एक चैप्टर को पकड़िए। मान लीजिए आपने सोचा कि मैंने मेंसुरेशन करना ही नहीं है, आपने क्लर्क में मेंसुरेशन नहीं किया होगा, तो इस बार मेंसुरेशन कर लो, प्रोबेबिलिटी को कर लो, कुछ नए चैप्टर भी एक आध अजमा लो ना। हो सकता है कि वहां पे क्वेश्चन बहुत आसान मिले। अभी आईबीपीएस पीओ मेंस हुआ था, मेंसुरेशन का बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। अब जिस बच्चे को मेंसुरेशन आता उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जिसको नहीं आता वो छोड़ के आ गया। तो इधर क्या करो, आप यही सोचो कि ये 4 नंबर 5 नंबर बढ़ाने के लिए कौन से चैप्टर को है जिनको हम काम कर सकते हैं। ये काम आपको करना है। तो टारगेट में फिर बोलूंगा, जो पीओ वाले हैं ये कट ऑफ देख लीजिए, इसी के अराउंड आप अपना सेफ स्कोर बना लो 4 से 5 नंबर का। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो आरआरबी पीओ में, वहां कोशिश करो 4 से 5 नंबर एक्स्ट्रा लेके आने का टारगेट रखो कि इतना मेरे को लेके आना है। जो क्लरिकल वाले बच्चे हैं उनको मैं बताता हूं उनका सेफ स्कोर क्या है। देखो, क्लरिकल की कट ऑफ हाई होती है। ये देखो 69, 66, 61, देख रहे हो ना आप, 67, 75, 74, 69। तो क्लरिकल वालों एग्जाम्स के जितने भी बच्चे हैं, अपने स्टेट को देख लो कि लास्ट ईयर आपके स्टेट में कट ऑफ क्या गया था। ये ऊपर कर लेता हूं मैं, ठीक है। हाँ, और इस साल आप इसी में कम से कम इसके अराउंड तो जाने की कोशिश करो। अब वेस्ट बंगाल का लास्ट टाइम 77.50 आउट ऑफ 80, तो बहुत हाई कट ऑफ होती है क्लर्क की, आरआरबी क्लर्क की। तो मैं बोलूंगा आप इसमें टारगेट करो कि जितना कट ऑफ गया था उतना नंबर तो भाई इस बार एटलीस्ट आए। मॉक का लेवल थोड़ा हाई है तो शायद वहां नहीं बन पा रहा होगा, बट डिसअपॉइंटमेंट मत होइए। वहां ये देखा करो, देखो मैं अगर मॉक करता हूं मेरे नंबर नहीं आ रहे तो मैं क्या सीखूंगा। चलो मार्क्स भले नहीं आ रहे, क्या मॉक में जितने सवाल हैं क्या मुझे सारे आते थे? नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे उन पे काम करूं। 20 मिनट में जितने सवाल बने वो बने, उसके बाद एनालिसिस करो ना कि अच्छा यार ये क्वेश्चन मुझे आता था बट मैं क्लिक नहीं कर पाया। तो वो चीजें भी सीखो कि यार मेरी फ्रेमिंग के अभी इश्यूज हैं, अभी मेरे को ना स्पीड का इश्यूज है। इन पे काम करोगे तो शायद इस एग्जाम्स को अच्छे से क्रैक कर लोगे। और जो वापस से आपका सवाल था कि सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, लास्ट ईयर की कट ऑफ में 3 से 4 नंबर का टारगेट लेके चलो कि इतना बढ़ सकता है, हो सकता है कम भी चला जाए, है ना। तो लेकिन मैं बोलूंगा उसको ध्यान में रखते हुए एक निर्धारित रखो कि इतना होना चाहिए। मॉक में नंबर नहीं आ रहे, बिल्कुल परेशान मत होइए। जिन चैप्टर की वजह से नंबर नहीं आ रहे उन चैप्टर को पढ़ना शुरू कीजिए। और बाकी मेरी फ्री क्लासेस डेली चलती है सुबह 10 बजे। तो कल दोस्तों मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कंप्लीट पेपर। ये देखिए, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा कंप्लीट मॉक आरआरबी पीओ का। आइएगा, इस मॉक को देखिए कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं। 40 में से 30 का टारगेट हम करेंगे कि ग्रामीण बैंक में 30 नंबर लाए जा सकते हैं कैसे। कल आइए, देखिए सेट को, आइडिया लगेगा। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।